दिल्ली की आबो हवा आज फिर से जहरीली है। फिर से एक बार लगातार दिल्ली का एक्यूआई सीवियर कैटेगरी में है। फिर से एक बार दिल्ली का एक्यूआई कहीं 500, कहीं 600, कहीं 700 पार हो चुका है और कहीं पर तो 999 तक जा रहा है। उसके आगे तो मीटर बढ़ता भी नहीं है। दिल्ली का एक्यूआई जो है वो 5 सालों में सबसे खराब स्थिति में आ पहुंचा है। ये इसलिए हुआ है, दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है, दोषारोपण की राजनीति की है। सत्ता में आने से पहले पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली की प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब में जलने वाली पराली है। ये उनके बयान है। उन्होंने कहा कि मेरे आते ही, आम आदमी पार्टी के आते ही पंजाब में पराली की समस्या को समाप्त कर देंगे। अब उनकी सरकार को काफी समय होने के बाद भी पंजाब में पराली की समस्या खत्म होने के बदले बढ़ती जा रही है। कल ही 3000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब में पराली जलाने की सामने आई हैं। जिस प्रकार से वहां पर पराली के लगातार जलने के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सवाल तो ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल जी, उस घोल का क्या हुआ? जो घोल आप पंजाब में छिड़कने वाले थे और सारी पराली की समस्या को समाप्त करने वाले थे, उस पर 23 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च हुए। क्या हुआ उस बायोडिकम्पोजर का? क्या हुआ उन मशीनों का जो खरीद कर किसानों को 1 महीने पहले दी जाने वाली थी? पहले भी हमने देखा है कि 11,000 ऐसी मशीनें गायब हो गई थी पिछले वर्ष। आज 24,000 मशीनें देने वाले थे, ये दावे कर रहे थे। कितनी मशीनें किसानों को दी गई? और आज जो प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है, उसके लिए जो मुख्य कारण है वो प्रदूषण के दिल्ली के भीतर ही है। रोड डस्ट जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको कर्व करने के लिए आज अरविंद केजरीवाल जी ने वैक्यूम क्लीनिंग करवाई, सड़कों की स्वीपिंग करवाई, मैकेनाइज स्वीपिंग करवाई। कौन रोक रहा था उन्हें मैकेनाइज स्वीपिंग कराने से? एमसीडी तो आज उनके पास है। जो दिल्ली में व्हीक्यूलर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको कर्व करने के लिए क्या अरविंद केजरीवाल ने 11,000 डीटीसी बसेस खरीदी? कौन रोक रहा था उन्हें? भ्रष्टाचार कर दिया उसमें। आज जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, बायोमास बर्निंग से पोल्यूशन होता है, उस पर क्या कार्रवाई की और लॉन्ग टर्म क्या उस पर सोल्यूशन दिया? कोई उसका जवाब नहीं है। केवल दोष लगाना, कभी उत्तर प्रदेश पर दोष लगाना, कभी हरियाणा पर दोष लगाना, जबकि उन्होंने स्टबल बर्निंग की घटनाएं 30, 40, 45% कम की है। कभी दिवाली और फटाकों पर दोष डाल देना, कभी केंद्र पर दोष डाल देना, उस केंद्र पर, उस सेंटर पर जिसने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिया है, जिसने मेट्रो दी है, उन पर दोष डालना, पर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो देना। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि यदि पंजाब में 3000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब में पराली जलाने की हो रही है, मतलब कि आम आदमी पार्टी की सरकार पराली मैनेजमेंट में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और जो आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर बड़े बड़े दावे कर रही थी, स्मोक टावर बंद है, 8 महीनों से बंद है, 23 करोड़ रुपए खर्च हुए। जब स्मोक टावर के बारे में बताया गया तब उनकी नींद खुली। जो रियल टाइम मॉनिटरिंग होने वाला था, जिससे कि सोर्स ऑफ पोल्यूशन पता चलेगा, वो सेंटर भी बंद है। अब बताते हैं कि उनके पास डेटा ही नहीं बताने के लिए कि कहां से प्रदूषण आ रहा है और कैसे प्रदूषित हो रहा है। परंतु दोष डालने के लिए कभी उत्तर प्रदेश, कभी हरियाणा, कभी केंद्र, इन सब पर दोष डालना है, अपनी जिम्मेदारी से भागना है। यही अरविंद केजरीवाल की सियासत है, प्रदूषित सियासत है।